नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। इन 30 मिनटों में हम आपको 33 जिलों से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र में रोडवेज की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें बाड़मेर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। वहीं 2 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उदयपुर के अंबेरी इलाके में विदेशी सवारियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि इसमें सवार सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि बस नेपाल से उदयपुर आ रही थी, जिसमें नेपाल के भी 8 यात्री सवार थे। आग की लपटों से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो वहीं सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजूवाला तहसील के 34 केवाईडी गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग से पशुचारा जलकर राख हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों क्विंटल पशुचारा जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर ग्रामीणों को जब ये सूचना मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास भी शुरू किया। वहीं आग की लपटें तेज निकलने के कारण आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली मंडरायल मार्ग पर पिकअप गाड़ी से गिरकर एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए बच्चे का शव अपने घर ले गए। बताया जा रहा है कि बच्चा खड़ी पिकअप में खेल रहा था। जब पिकअप गाड़ी चलने लगी तो बच्चा उतरने लगा। पिकअप से उतरते समय यह हादसा हो गया। जयपुर में प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी की पुत्रवधू निवेदिता ने मंगलवार को घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त महंत अंजन कुमार और उनके पुत्र मानस गोस्वामी मंदिर में मौजूद थे। मानस की दोनों बेटियां स्कूल गई हुई थी। इस बीच मानस की पत्नी निवेदिता घर पर अकेली थी। घर में कामकाज करके आई सर्वेंट ने निवेदिता को पंखे पर फंदा लगाकर झूलते हुए देखा। तब मंदिर में मौजूद महंत को सूचना दी। ये करीब 11 बजे सूचना मिली कि जो महंत परिवार के पुत्रवधू है निवेदिता जी, उन्होंने हैंगिंग करके आत्महत्या कर ली। बॉडी गणगौरी हॉस्पिटल में है। उस पर हम वहाँ पहुँचे। यहाँ पर कमरा इंटैक्ट किया हुआ है और अभी FSL और हम मिलकर जांच कर रहे हैं। अभी कुछ नतीजे में नहीं पहुँचे सर। नोट कमरे में अभी वो कमरे में FSL टीम का इंतज़ार कर रहे हैं और एक जांच कर रहे हैं। कमरा भी हमने सील किया हुआ है। तो शादी भी कितने साल होती? ये शादी 2007 में हुई थी, करीब 15 साल हो गए। कुछ जांच में सामने पंचायत में कुछ चल रहा था? अभी प्रारंभिक स्तर पे अभी कुछ घंटे की बात है। जांच विस्तृत रूप से करेंगे जो आपको बताएंगे। मृतका कौन है जानना चाहेंगे? मृतका का नाम निवेदिता है और ये महंत परिवार से है, पुत्रवधू है महंत जी। मानस गोस्वामी जी? मानस गोस्वामी जी की पत्नी है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की सभी अर्जियां आजकल दिल्ली में फटाफट सुनी जा रही है। NWR ने जिन स्टेशनों के विकास को लेकर रेल मंत्रालय को लिखा, वो सभी मांगे लगभग मान ली गई हैं। अब देश का बहुचर्चित गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। बहुचर्चित इसलिए क्योंकि ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां सभी रेलवे कर्मचारी महिला हैं। अब ये रेलवे स्टेशन अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। बांसवाड़ा में पति ने शादी समारोह में जाने के लिए मना किया तो नाराज पत्नी ने जहरीली दवा खा ली। गनीमत रही कि घर वालों को सही समय पर पता चल गया और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारह में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 27 पर जैन तीर्थ के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होकर बारात हनुवत खेड़ा लौट रही थी, तभी उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। ये टक्कर हाईवे पर बने एक अवैध कट के पास हुई। बताया जा रहा है कि ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के हालात बिगड़ गई और उसमें बैठे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। अलवर के बहरोड कस्बे के साई नगर में सोमवार की रात आपसी कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बेटा और पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुआड़ा से मारो। कौन मारो भाई? साई कॉलोन रघुवीर। कुआड़ा से मारो। कौन मारो भाई? साई कॉलोन रघुवीर। कुआड़ा से मारो। कौन मारो भाई? साई कॉलोन
चूरू के सादुलपुर में रुपए नहीं देने पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर में था तो मोहल्ले के ही 12 लोगों ने लाठी सरिये लेकर घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा घर में बाहर से पत्थरबाजी भी की, जिससे 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। मैं घर आके मेरा बैठा था, मेरा आकर ही गिरना था आके अब्दुल रहमान और वो तालिब और ठीक ये 3-4 आदमी ये 15-20 आदमी आके मेरे साथ हाथापाई करके मेरा सरिया मारे आगे उड़े और फिर बाद मैंने खींच के बाहर ले गए। मार के फिर बाद उन्हें मारा है जान से। अरे मैं ऐसा लोग भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रतापगढ़ में लिफ्ट देकर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो चांदी लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया। व्यापारी को पिस्टल दिखाकर बदमाश नकदी और चांदी से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रास्ते में गाड़ी रोकी, उनका गाड़ी के लिए खड़ा था, गाड़ी रोके, वो आदमी आया, पिस्टल बताई मेरे को, चला गया। जिन्होंने हाथ देने पर उसके साथ में ये बैठ गए। करीब 500 मीटर दूर आने के बाद उसने कहा कि बाइक पंचर हो गई है। उसने रोकी तो ये नीचे उतरे, दोनों ने मिलकर इनके पिस्तौल लगा दी और इनके पास जो थैला था जिसमें 1.5 किलो चांदी के आभूषण थे और 1.5 लाख रुपये रोकड़ थे, इसको कोटा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी मौलवी को आज कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी मौलवी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को दिगोद थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी पिछले 4 महीने से गाँव के मदरसे में रहता था और बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। थाने में दर्ज मामले है जिसमें पीड़िता नाबालिग 6 वर्षीय थी, जिसमें दुष्कर्म का मामला था, जिसमें न्यायालय ने गंभीरता से देखते हुए मुलजिम को शेष प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में झालावाड़ जिला वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने मध्य प्रदेश वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर अवैध आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध इमारती सागवान लकड़ी बरामद की। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध आरा मशीनों को सीज कर वहां का आरा मशीन ढांचा भी नष्ट किया है। सीकर से दिल्ली के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस अब पूरे 7 दिन चलेगी। अब तक की ट्रेन सप्ताह में केवल 3 दिन चलती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसको नियमित करने की घोषणा कर दी है। 12 मई से यह ट्रेन नियमित हो जाएगी। 12 मई को ये रेल मंत्री वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ करेंगे। सीकर रेलवे स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम को रेल मंत्री वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। हमारी सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी सप्ताह में 3 दिन है, अब उनकी स्वीकृति मिल गई है, वो सप्ताह में 7 दिन चलेगी। डेली ट्रेन हो गई है। वो ट्रेन पहले दिन डेमो ट्रेन के रूप में सीकर से ही बन करके चलेगी। उसका टाइमिंग तो बाद में वही रात को 10 बजे का रहेगा, लेकिन पहला दिन है इसलिए 7 बजे उसको हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। माननीय मंत्री जी, सीकर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक माधव स्कूल को दूसरी जगह मर्ज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूल को मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि शहर के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस कड़ी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और शहर के लोगों ने रैली निकालकर इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल इस स्कूल में 247 बच्चे पढ़ रहे हैं। आसपास के 20 बच्चे पढ़ते हैं और मेरे बड़े भाई भी यहाँ पढ़े हुए हैं। मेरे घर के भी यहाँ आए हुए हैं। इस स्कूल को बंद नहीं करने देंगे, हमारा ये आंदोलन है। पिछले 20 साल में सीकर में एक ट्रेंड चल रहा है। 3 पीढ़ी पहले हमारे पुरखों ने शिक्षा के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए संस्थाएं खोली और उनकी तीसरी पीढ़ी ऐसी आ गई है जो कॉमर्शियल हो गई है और इन संस्थाओं पे कब्जा करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटिया आज अपने प्रभार वाले डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं।
इस दौरान मंत्री भंवर सिंह ने सर्किट हाउस में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, वहीं जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं भी सुनी। जन सुनवाई के दौरान आई समस्याओं पर मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर प्रवास के दौरान यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और आमजन से मुलाकात की और काफ़ी अलग अलग समस्याओं से संबंधित परिवार भी आए। उनका मौके पर निस्तारण हो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से निर्देश दिए गए। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध रूप से बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक नापखेड़ा गांव में सरकारी भवनों के लिए आरक्षित जमीन पर शराब का ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण के मामले की शिकायत पर पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी से पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया। थाना सावर क्षेत्र के ग्राम नापाखेड़ा में सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कर शराब की दुकान चलाई जा रही थी। माननीय तहसीलदार साहब जी की सूचना पर मौके पर मैं जाब्ते के पहुंचकर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी। टोंक जिला मुख्यालय पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर को पुलिस ने एक महिला को सौंपा है। ये महिला दूनी थाना इलाके में लावारिस घूमते हुए पुलिस को मिली थी। अब सखी सेंटर इस महिला को परिजनों से मिलाने की कोशिश कर रही है। ये महिला परिजनों के नाम तो बता रही है, लेकिन कहाँ की रहने वाली है ये नहीं बता पा रही। हमने इनके बारे में उसमें अखबारों में भी दिया है और थानों पे भी मालूमात करी है। इनके जो बोलने का और इनके जो कपड़े हैं उससे ऐसा लग रहा है शायद ये चोमू या जयपुर साइड की हैं, तो वहाँ थाने पे भी मालूमात करी जा रही है इनके बारे में। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने करौली, जोधपुर समेत प्रदेश में पिछले दिनों भाईचारा खत्म करने की साजिश के तहत हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मंत्री ने कहा कि करौली, जोधपुर सहित प्रदेश में गत दिनों हुई घटनाओं को लेकर आमजन को आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। वहीं जिम्मेदार लोगों को भाईचारा बिगाड़ने के बजाय मिल बैठकर समझाइश करनी चाहिए। आज सभी धर्म जाति के लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाना, एक दूसरे के शादियों में, गमी में जाना, एक एक व्यक्ति को एक एक घर में पड़ोसी कौन रहता है या दूसरे गांव में कौन रहता है, एक एक आदमी नाम से जानते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान ही ऐसा है जहाँ पर एक एक दूसरे व्यक्ति को सभी धर्मों को एक दूसरे जगह जाते हैं। दौसा में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने अलवर गंगापुर मेगा हाईवे जाम लगा दिया। पानी के लिए लगे जाम की सूचना पर बांदीकुई डीएसपी उदय सिंह मीणा और एसएचओ नरेश शर्मा मौके पर पहुंचे और जाम लगा रही महिलाओं से समझाइश की। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद महिलाओं ने जाम हटाया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर परिंदे और चुग्गा पात्र बांधकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। जोधपुर के कालीबारी खान क्षेत्र में पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे पाक विस्थापित कॉलोनी में रहते थे और सोमवार दोपहर से गायब थे। इन बच्चों के परिजनों ने कल शाम से इन्हें ढूंढ रहे थे और मंगलवार इन्हें खान के इलाके में बच्चों के डूबने की खबर मिली। इस खबर के बाद से पास की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर गोताखोरों की मदद से बच्चों के शव बाहर निकाले गए। आज सुबह की बात है, सब सुबह 6 बजे कपड़े पड़े थे यहाँ, तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया कि पार्षद साहब यहाँ के कुछ बच्चों के कोई कपड़े पड़े हैं। तो मैंने पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवाया और स्थानीय लोगों को भी अवगत करवाया, जिनमें 4 बच्चों मृत पाए गए। यहाँ डूबने से मौत हो गई उनकी। तो उनके दोनों अलग अलग परिवार से थे, दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों अलग अलग परिवार से थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ संभाग स्तरीय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया है। यहाँ जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट हाई है और प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। इस सम्मेलन में 4 जिलों से करीब 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जलदाय मंत्री महेश शर्मा के बेटे के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में प्रदेश में हुई हिंसा और पत्रकार अमन चोपड़ा मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जलदाय मंत्री महेश शर्मा के बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों ने कमर कस ली है। मंगलवार को तंबाकू मुक्त अभियान के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया नवलगढ़ पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति परिसर में नवलगढ़ पंचायत समिति की सभी 46 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और चिकित्सा कर्मियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस महीने में हमें हर हाल में नवलगढ़ की 46 ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाना है। आने वाले समय में किस तरीके से जो 9 इंडिकेटर हैं उनकी पालना करके और तंबाकू मुक्त सारी 46 ग्राम पंचायतों को करना है ताकि हमारी पंचायत समिति तंबाकू मुक्त हो सके। उसके लिए सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। सबने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में लगातार मेहनत करके मॉनिटरिंग करके हम लोग निश्चित तौर पर हमारी पंचायत समिति को तंबाकू मुक्त करवा देंगे। कोटा के दादाबाड़ी में जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर पानी को लेकर महिलाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दरअसल कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके की ज़्यादातर कॉलोनियों में चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि कई साल से पानी की टंकी भी बनी हुई है, बावजूद इसके पानी की पाइपलाइन ही नहीं डली। स्थानीय लोगों ने कई बार विभाग को अवगत करवाया लेकिन हल नहीं निकला, जिसके चलते आज विभाग के दफ्तर पर मटके फोड़ते हुए महिलाओं ने नारेबाजी की और विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ये प्रदर्शन कह लो, इसको आप कुछ भी कह लो, ये वास्तव में जनता की पीड़ा है। ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये एक एक महिला पीड़ित है। ये 50 साल पुरानी कॉलोनी में आज तक जब कोटा से 20 किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। पूनम कॉलोनी वार्ड नंबर 43 के चारों तरफ से जलदाय विभाग की पाइपलाइन। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।